हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ प्रकाश और गीता की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसका एंड बहुत ही दर्दनाक था। तो ये कहानी शुरू होती है केसर गांव से। वहाँ गीता नाम की एक बहुत सुंदर लड़की रहा करती थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी और किसी की भी ना सुनने वाली थी। मतलब वो ज़्यादा लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देती थी। लेकिन गीता की माँ अक्सर बहुत ही बीमार रहा करती थी। गीता बहुत परेशान रहती थी अपनी माँ की वजह से। तो ऐसे ही एक दिन गीता की माँ की अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। तो गीता उनको लेके पास के जो वो होते हैं ना प्राथमिक उपचार सेंटर, वहाँ लेके जाती है। तो वहाँ से वो उसको दूसरी जगह भेज देते हैं, जहाँ उसकी मुलाकात एक ट्रेनिंग कंपाउंडर प्रकाश से होती है। तो प्रकाश उसको सारा कुछ बताता है कि आप यहाँ जाइए, यहाँ से ये करिए, इनको दिखाइए, ये डॉक्टर अच्छे हैं। इस तरह से प्रकाश उसको पूरा सजेस्ट करता है। गीता जैसे ही प्रकाश से मिलती है तो उसको वो एक ही नज़र में बहुत अच्छा लगता है। एक प्रकाश जो कि बहुत ही सुंदर, सुडौल और उसका रंग थोड़ा सांवला था, लेकिन देखने में वो बहुत ही अच्छा था। गीता उसको पहली नज़र में ही अपना दिल दे बैठती है, लेकिन वो इज़हार नहीं करती है। सिर्फ़ उसे वो पहले ही, वो कहते हैं ना फर्स्ट टाइम वाला लव, तो उसको पहली बार देखते ही उसको उससे प्यार हो जाता है। तो गीता बार-बार आने लगती है और प्रकाश जो था वहाँ पर ट्रेनिंग कंपाउंडर था। प्रकाश वहाँ ट्रेनिंग कर रहा था और गीता का अक्सर आना-जाना था। गीता अक्सर वहाँ आया-जाया करती थी अपनी माँ को लेके। तो गीता को प्रकाश भी देखता था। अंदर ही अंदर प्रकाश भी उसको बहुत ज़्यादा चाहने लगा था। उसके मन में भी फीलिंग्स आने लगी थी, क्योंकि जब वो गीता को देखता था कि वो अपनी माँ की कितने अच्छे से केयर कर रही है, तो कहीं न कहीं उसको ना वो कहते हैं ना मैरिज वाला स्टफ़ वो नज़र आने लगता है कि यार ये लड़की तो बहुत केयरिंग है और कितनी अच्छी है। प्रकाश उसको अंदर ही अंदर पसंद करने लगता है। धीरे-धीरे प्रकाश गीता को प्रपोज़ कर देता है। अब प्रकाश गीता को प्रपोज़ कर देता है तो गीता भी यही कहती है कि हाँ प्रकाश, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। लेकिन अचानक से एक दिन जब प्रकाश की ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है तो प्रकाश को वहाँ से जाना होता है। अब गीता को जब ये बात पता चलती है तो प्रकाश कहता है कि गीता, मुझे यहाँ से जाना होगा, मेरी कल सुबह 4 बजे की ट्रेन है। तो यह सुनकर गीता बहुत परेशान हो जाती है। प्रकाश उससे कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए इतनी अच्छी फीलिंग्स हैं, तो तुम मेरे साथ ही चलो और हम साथ में शादी करेंगे और साथ में अपना जीवन बसर करेंगे बहुत ही अच्छे से। और गीता के सपने भी बहुत बड़े थे, वो भी बहुत कुछ करना चाहती थी, क्योंकि वो एक छोटे से गाँव में रहती थी जहाँ कुछ भी नहीं था। तो वो अपने आप को देखती थी कि मैं यार ये करूँ, वो अपने आप को एक उड़ता हुआ होता है ना कि गर्ल्स चाहती हैं कि हम भी कुछ करें। तो प्रकाश और गीता कुछ भी ना सोचते हुए बस अपना दिमाग में ये लेके कि हम आगे जाके अपना बहुत अच्छा जीवन बसर करेंगे, ये बात वो दिमाग में लेकर और निकल जाते हैं। सुबह 4 बजे की उनकी ट्रेन होती है और जैसे ही जबलपुर पहुँचते हैं, वहाँ पहुँच के वो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करके दोनों साथ में रहने लगते हैं। गीता क्लर्क की जॉब करने लगती है, प्रकाश जो करता कंपाउंडर था, तो वो अपना एक बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल में जॉब करता है और दोनों बहुत अच्छे से अपना जीवन बसर कर रहे होते हैं। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं। अब दिवाली आने वाली थी, दिवाली का त्योहार था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। आस-पास के लोगों को वो देखती थी किसी की माँ, किसी की बहन, पर उसके पास तो कोई नहीं था प्रकाश के अलावा। तो वो अपने घरवालों को याद करके रोने लगती है। तभी कुछ देर में प्रकाश आ जाता है। प्रकाश कहता है, गीता तुम्हारी आँखें इतनी नम क्यों हैं आज? गीता बोलती है कि प्रकाश, आज मुझे अपने घरवालों की बहुत याद आ रही है, मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। तो प्रकाश उसकी आँखों में आँसू देख नहीं पाता है और उसकी बात उसके घरवालों से करवाता है। तो गीता जैसे ही अपने घरवालों को फ़ोन करती है तो वो अपने घरवालों को बताती है कि मेरी भी नौकरी है, मैं भी नौकरी करती हूँ, प्रकाश ये करते हैं और हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं। वो सारी बातें अपने घरवालों को बताती है। उसके घरवाले भी बहुत खुश होते हैं और उसके घरवाले कहते हैं कि हमें भी गीता तेरी बहुत याद आती है, तू हमसे मिलने आ जा। गीता बहुत खुश हो जाती है। गीता को लगता है कि इतने महीने बीत चुके हैं, अब तो सब कुछ सही हो गया होगा। तो गीता उनकी बात मानकर और प्रकाश को बताती है कि प्रकाश, मेरे घरवाले मुझे वहाँ बुला रहे हैं। उसके सारे घरवाले, माँ, पापा, सबसे जो बात होती है तो वो सब रोने लग जाते हैं फ़ोन पे, कहते हैं गीता हमें बहुत ज़्यादा याद आ रही है तेरी, तू हमसे बस मिलने आ जा बेटा। गीता उनकी बात मान लेती है और गीता उनसे मिलने चली जाती है अपने केसर गाँव में। प्रकाश भी गीता की बात मान लेता है। प्रकाश भी उसको मना नहीं करता है, क्योंकि प्रकाश बहुत ही दिल का अच्छा और नेक आदमी था। वो गीता की सारी बातें मानता था, क्योंकि वो गीता से बेहद प्यार करता था। गीता को लेके प्रकाश उसके गाँव जाता है और उनके घरवाले कहते हैं कि गीता, तुम इतने दिन, इतने महीने बीत चुके हैं, तुम हमारे साथ रही नहीं हो,
गीता तुम यहीं रुक जाओ। तो गीता प्रकाश से बात करती है और प्रकाश कहता है कि ठीक है गीता, मैं चला जाता हूँ, तुम थोड़े दिन के लिए यहीं रुक जाओ। तो गीता को छोड़ के प्रकाश अपने घर चला जाता है जबलपुर। लेकिन क्या होता है, 2-4 दिन बीत जाते हैं, 5-6 दिन बीत जाते हैं, लेकिन प्रकाश के पास गीता का कोई कॉल नहीं जाता है। जब प्रकाश उसे छोड़ के गया, उसके अगले दिन से प्रकाश की उस गीता से कोई बात नहीं होती है। तो प्रकाश सोचता है कि गीता इतनी कितनी मस्त हो गई है अपने घर वालों में, मुझसे तो बात ही नहीं कर रही है यार। तो गीता को वो कॉल लगाता है प्रकाश, फोन मिलता ही नहीं है गीता का। प्रकाश बहुत टेंशन में आ जाता है कि ऐसे कैसे हुआ, 1 बार मिलाता है, 2 बार मिलाता है, 10 बार मिलाता है वो। तो अभी फिर वो गांव में किसी को फोन करता है कि जाकर पता करो गीता कैसी है, और गीता का फोन नहीं मिल रहा है। तब उसे पता चलता है किसी दूसरे पर्सन से कि गीता को मरे हुए 5 दिन हो गए, जो कि एक बहुत ही बेहद दर्दनाक उसके लिए एक मोमेंट था ये। वो समझ नहीं पा रहा था, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी, समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। जैसे उसने फोन सुना और फोन सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, वो वहीं बेहोश हो गए और वो कुछ समझ ही नहीं पाया। कुछ क्षणों में उसको जब होश आया तो वो उठा, सीधा केसर गांव के लिए उसने ट्रेन पकड़ी और वो जबलपुर से निकल गया। वो वहां जाके देखता है तो उसकी गीता अब नहीं रही थी। गीता इज नो मोर। प्रकाश वहां जाता है, उसके घर वालों को बोलता है कि ये क्यों किया आप लोगों ने, क्या किया उसके साथ में। तब उसे सारी कहानी आसपास के जो गांव के लोग थे वो बताते हैं कि जैसे ही प्रकाश तुम निकले थे यहाँ से, उसी रात उसके घर वालों ने उसका कत्ल कर दिया। चिल्लाती रही, कहती रही, प्रकाश मुझे बचा लो, प्रकाश मुझे बचा लो, लेकिन उसके घर वालों ने एक नहीं सुनी। प्रकाश अपना सिर पकड़ के बैठ जाता है वहीं पे उसके घर वालों के सामने और कहता है आप लोगों ने क्यों किया। आपको पता है, गीता उसकी माँ को बताता है कि गीता आपके लिए पैसे इकट्ठे किया करती थी। आपको नहीं पता होगा, लेकिन उसने एक बॉक्स बनाया हुआ था और उसके अंदर उसने पैसे रखे हुए थे। जितना भी वो कमा रही थी वो सारा इकट्ठा करी थी और कह रही थी कि मेरी माँ को मैं जबलपुर लेकर आऊंगी प्रकाश, और उनका पूरा ट्रीटमेंट करवाऊंगी। यह सुन के उसकी माँ रोने लगती है और कहती है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यही गांव वाले थे, जब तुम भागे थे तो हमें इतने ताने दिया करते थे। ये बिरादरी वाले, हमारे समाज वाले सब हमको इतने ताने दिया करते थे और उनके तानों से हम बहुत परेशान थे। तो हमें लगा था कि गीता ने बहुत ही गलत किया है, इसलिए हमने ये कदम उठाया। और वो रोने लगती है क्योंकि जो घर वाले और जो गांव वाले और जो समाज वाले उससे कहा करते थे कि तुम्हारी बेटी कुलक्षणी है, ये है, वो है, और वही गांव वाले अब पलट चुके थे और वो उनको कह रहे थे कि तुम कैसे माँ बाप हो, तुमने अपनी बेटी को खत्म कर दिया। जब उन्होंने प्रकाश की बातें सुनी कि तुम्हारी बेटी तो तुम्हारे लिए इतना अच्छा सोचती थी और तुमने अपनी ही बेटी का गला दबा दिया, अपनी ही बेटी को मार दिया अपने हाथों से, तुम कातिल हो। तो वो जब उसके घर वालों ने देखा कि वो लोग कैसे एकदम से पलट गए, तब उसके माँ बापों को समझ में आया कि उन्होंने क्या गलती करी है। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगी कि अपनी प्रायोरिटीज अपने बच्चों को दें, ना कि समाज और बिरादरी वालों को। मैं ये नहीं कहती कि बिरादरी वाले या समाज वालों की ना सुनो, लेकिन आप अपने बच्चे की भी सुनो। आपका बच्चा क्या कहना चाह रहा है। ये समाज, ये बिरादरी, ये सब कुछ काम नहीं आता है, अपने बच्चे ही काम आते हैं। एक दिन जब आप बुजुर्ग होंगे ना, तो आपके बच्चे ही आपका ध्यान रखेंगे, समाज वाले ध्यान नहीं रखेंगे। तो थैंक यू सो मच। कैसी लगी मेरी स्टोरी? प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी शेयर करूं तो प्लीज मैं आपको अपनी आईडी बता दूंगी, उस पर आप अपनी स्टोरी मुझे सेंड कर सकते हैं, या हम आपको एक नंबर दे देंगे, उस पर आप मुझसे अपनी स्टोरी, लव स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मैं पूरी दुनिया के सामने आपकी स्टोरी सुनाना चाहूंगी।